हेलो दोस्तों, अभी तक हम कॉन्स्टिट्यूशन के 75 क्वेश्चंस जो हैं वो पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। जिन लोगों ने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा वो पार्ट 1 देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब 76 से 150 तक आज हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन का ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा। हमारा अगला जो पेपर होगा वो सीपीसी और सीआरपीसी से होगा। उसे हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अंडर आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ का क्या मीनिंग है? तो इसका सही आंसर है रूल ऑफ लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368 डिक्लेयर्ड बाय इंडियन सुप्रीम कोर्ट इन विच केस ऑफ फॉलोइंग। जो प्रिम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन में वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है और उसे अमेंड किया जा सकता है आर्टिकल 368 में। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में डिक्लेयर किया? तो केस था केशवानंद भारती केस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द डॉक्ट्राइन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन। जो डॉक्ट्राइन है लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन अंडर आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर। आर्टिकल 14 में जो लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन है वो क्या इंश्योर करता है? वो रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी ऑफ भोपाल गैस लीक डिजास्टर रजिस्ट्रेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम एक्ट 1985 वाज चैलेंज्ड इन केस। जो भोपाल गैस लीक डिजास्टर है उसे रजिस्ट्रेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम एक्ट 1985 में चैलेंज किया गया था। किस केस में? तो केस था चरणलाल साहू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, फर्स्ट केस ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क डिसाइड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। फर्स्ट केस आपको बताना है जिसमें इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क डिसाइड किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। तो केस था रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल द स्टेट में मेक स्पेशल प्रोविज़न फॉर वुमन एंड चाइल्ड। किस आर्टिकल में वुमेन और चाइल्ड के लिए स्पेशल प्रोविज़न किया गया? तो आर्टिकल है 15(3). नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिस्ट्रेशन अपॉन फ्रीडम ऑफ स्पीच रेस्ट्रिक्शन अपॉन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कैन बी इम्पोज्ड अंडर विच आर्टिकल। जो रेस्ट्रिक्शन है फ्रीडम ऑफ स्पीच पर और एक्सप्रेशन जो कि इम्पोज्ड किया जाता है किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल है 19(2). नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज पॉपुलरली नोन एज मंडल केस। मंडल केस किसे कहा जाता है? तो मंडल केस जो है वो इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया को जाना जाता है। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबोलिश टाइटल्स। अबोलिश टाइटल्स जो किए गए वो आर्टिकल 18 में किए गए। आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी है। आर्टिकल 14 में इक्वलिटी बिफोर लॉ है। नेक्स्ट, मेकिंग ऑफ क्लास विद इन क्लास इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज हेल्ड इन विच ऑफ केस। जो आपका आर्टिकल 14 है उसका वायलेट
किस वाद में या किस केस में किया गया था? तो है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस कमेटी ऑफ मैनेजमेंट। क्लॉज 5 इन आर्टिकल 15 मेकिंग प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन टू बैकवर्ड एंड SC/ST क्लास इन प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इज इंसर्टेड बाय विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। जो आर्टिकल 15 है उसमें बैकवर्ड यानी OBC SC/ST के लिए जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें जो रिजर्वेशन होता है उसका प्रोविज़न किया गया। तो वो अमेंडमेंट कौन सा था? वो था 93 अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। कोई भी जो पर्सन है उसे उसकी लाइफ और जो उसकी पर्सनल लिबर्टी है उसे डिप्राइव नहीं किया जा सकता, केवल और केवल प्रोसीजर को छोड़कर। तो ऐसा किस आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल है 21। नेक्स्ट, ए हाई कास्ट हिंदू फीमेल मैरिंग टू शेड्यूल कास्ट बॉय नॉट एंटाइटल फॉर रिजर्वेशन अंडर आर्टिकल 15(4) एंड 16(4) वाज हेल्ड इन। एक हाई कास्ट की हिंदू फीमेल है जो कि शादी करती है किसी SC कास्ट के बॉय से, तो वो जो हिंदू कास्ट की फीमेल है वो रिजर्वेशन के लिए एंटाइटल नहीं होगी। ऐसा किस केस में कहा गया? तो केस था मीरा कंवरिया वर्सेस सुनीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलरली नोन एज बियर बॉन्ड केस। बियर बॉन्ड केस किसे कहा जाता है? तो बियर बॉन्ड केस जो है वो है RK गर्ग वर्स एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस। नेक्स्ट, द राइट रिलेटिंग टू फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर अवेलेबल टू। जो राइट हैं जो कि रिलेट करते हैं फ्रीडम से आर्टिकल 19 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो अवेलेबल हैं इनमें में से किसके लिए? वो केवल सिटीजन के लिए ही होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे आर्टिकल दिए गए हैं जो केवल सिटीजन को ही दिए जाते हैं, जिनमें से आर्टिकल 19 एक है। जहाँ तक मुझे याद है वो आर्टिकल्स हैं 15, 16, 19, 29 और 30। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज इंडिस्पेंसिबल इन डेमोक्रेसी हेल्ड इन केस। जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है और एक्सप्रेशन इंडिस्पेंसिबल इन डेमोक्रेसी, ये किस केस में कहा गया था? तो इससे रिलेटेड जो केस है वो है रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। यहाँ तक हम सभी ने देखा कि जेएलओ के पेपर में दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक हैं आपके आर्टिकल्स और दूसरे हैं केस लॉज। कॉन्स्टिट्यूशन के पेपर में हमें इन दो पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। या तो सीधे आर्टिकल पूछ लिया जाता है या फिर सीधे केस लॉ। इसीलिए इन दोनों पर बहुत ज़्यादा फोकस करके चलना है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम इज रिमूव्ड फ्रॉम आर्टिकल 19 एज फंडामेंटल फ्रीडम। इसमें से आर्टिकल 19 में से जो फंडामेंटल फ्रीडम दी गई हैं उनमें से किसे रिमूव कर दिया गया है? तो वो है फ्रीडम टू एक्वायर एंड होल्ड प्रॉपर्टी। एक्वायर एंड होल्ड प्रॉपर्टी आप आर्टिकल 300 में
डाला गया है, जो कि अब एक लीगल राइट बचा है। ए लॉ विच आर्बिट्ररीली और एक्सप्रेसिवली इन्वेट्स द राइट ऑफ ए पर्सन इज। एक लॉ जो कि आर्बिट्ररीली और एक्सप्रेसिवली इन्वेड करता है किसी भी पर्सन को, तो उस लॉ को क्या कहा जा सकता है? अनरीजनेबल एंड मे बी स्ट्रक डाउन बाय कोर्ट। उसे अनरीजनेबल कहते हुए कोर्ट उसे स्ट्रक डाउन कर सकती है। द नेम ऑफ द कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑन डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू डिसाइड क्रिमिनल लेयर इशू। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था उसके आधार पर क्रिमिनल लेयर जो इस्टेब्लिश की गई थी या कॉन्स्टिट्यूट की गई थी वो क्या थी? तो उसके जो चेयरमैन थे वो थे जस्टिस रामनंदन। कमेटी के नाम से उसे जाना जाता था और रामनंदन उस कमेटी के हेड थे। इन रेफरेंस टू राइट टू फ्रीडम फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन में बी इम्पोज्ड अंडर आर्टिकल 19(5). Which of the following is called as case of होकर राइट? होकर राइट से जुड़ा हुआ केस कौन सा है? होकर राइट से जुड़ा हुआ केस है सोदान सिंह वर्सेस न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। नेक्स्ट, द प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन। जो प्रोटेक्शन है सेल्फ इनक्रिमिनेशन के अगेंस्ट is given in which of the article of Indian Constitution? वो है आर्टिकल 23। द रूल ऑफ नीमो डेबेट विस वैक्सारी रिलेट टू। जो रूल है नेमो डेबेट विस वैक्सारी वो रिलेट करता है डबल जियोपार्डी से, मतलब दोहरे जोखिम से ये आपको बचाता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलरली नोन एज ओटो शंकर केस। ओटो शंकर केस जो है उसे किस नाम से जाना जाता है या किस केस को ओटो शंकर केस के नाम से जाना जाता है? वो है आर राजगोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। द इमरजेंसी प्रोविजन इन Indian Constitution are taken from the Constitution of which country? जो इमरजेंसी प्रोविज़न हैं वो किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं? वो जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। इन विच केस द मीनिंग ऑफ द वर्ड पर्सनल लिबर्टी कम अप बिफोर सुप्रीम कोर्ट इज इंटरप्रेटेड फॉर फर्स्ट टाइम। जो पर्सनल लिबर्टी है वो सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार किस केस में इंटरप्रेट किया? वो केस है A.K. गोपाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ अंडर आर्टिकल 21 इज कॉन्कोमिटेंट ऑफ विच रूल? तो इसका सही आंसर है रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस। The right to compulsory free education to child is given under Article 21A of the following Act, Amendment Act। जो कंपलसरी फ्री एजुकेशन है चाइल्ड के लिए उसे आर्टिकल 21A में दिया गया है, वह किस अमेंडमेंट एक्ट से आया है? तो यह है 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉपुलरली नोन एज फोन टेपिंग केस? इनमें से कौन सा फोन टेपिंग केस के नाम से जाना जाता है? पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। राइट टू हेल्थ एंड मेडिकल असिस्टेंस इज ए फंडामेंटल राइट हेल्ड इन। जो हेल्थ और मेडिकल असिस्टेंस है
उसे फंडामेंटल राइट किस केस में बताया गया? तो इस केस को ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे क्योंकि बहुत फेमस केस है। वो है परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 डज नॉट इंक्लूड द राइट टू डाई। जो राइट टू लाइफ है आर्टिकल 21 में, उसमें इंक्लूड नहीं होता राइट टू डाई। हेल्ड इन फॉलोइंग केस, ये किस केस में बताया गया? तो वो केस था ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। नेक्स्ट, द राइट टू प्राइवेसी इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट। जो राइट टू प्राइवेसी है वो एब्सोल्यूट राइट नहीं है। वाज हेल्ड इन फॉलोइंग केस, तो उससे जुड़ा हुआ जो केस है वो है मिस्टर एक्स वर्सेस हॉस्पिटल जेड केस। नेक्स्ट, द राइट टू एजुकेशन up to the age of 14 years is a fundamental right under Article 21 held in which case? जो राइट टू एजुकेशन है 14 ईयर से कम पर, वो एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 में। यह किस केस में है? तो इससे जुड़ा हुआ जो केस है वो है उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, रिफ्यूजल ऑफ बेल इज इन मर्डर। रिफ्यूजल ऑफ bail in murder case without reasonable ground amount to violation of article 21 held in which case? इसका सही आंसर है बाबू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। नेक्स्ट, which of the following case is popularly known as हैंड कफिंग केस? इनमें से किसे हैंड कफिंग केस कहा जाता है? तो वो है प्रेमा शंकर शुक्ला बनाम दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेट टू गंगा वाटर केस? गंगा वाटर केस किसे कहा जाता है? तो गंगा वाटर केस MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया को कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज नॉट रिलेटेड टू कस्टोडियल डेथ? इनमें से कौन सा केस जो है वो कस्टोडियल डेथ से नहीं जुड़ा है? कस्टोडियल डेथ से नहीं जुड़ा है। तो कस्टोडियल डेथ से जो नहीं जुड़ा है वह केस है शीला बारसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज नॉट रिलेटेड टू पेमेंट ऑफ कंपनसेशन ऑन वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21? कौन सा केस पेमेंट ऑफ कंपनसेशन से नहीं जुड़ा हुआ है? तो इसका सही आंसर है बुद्धदेव कर्माशंकर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द केस विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान रिलेट टू? जो केस है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान वो रिलेट करता है सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। नाउ द फंडामेंटल राइट टू लाइफ and liberty cannot be suspended even during emergency। जो लाइफ और लिबर्टी का जो फंडामेंटल राइट है उसे किस केस में, किस अमेंडमेंट में कहा गया कि इमरजेंसी के दौरान भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता? तो वो अमेंडमेंट था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेस अमाउंट टू वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 वाज हेल्ड इन द फॉलोइंग केस? आर्टिकल 21 का वायलेशन कहा गया स्मोकिंग अगर आप पब्लिक प्लेस पर करते हैं तो यह किस केस में कहा गया? तो वो केस था मुरली एस देवड़ा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग इज डिक्लेयर्ड प्रोहिबिटेड बाय विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? जो ट्रैफिकिंग होती है ह्यूमन बीइंग की उसे प्रोहिबिटेड किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल से? तो आर्टिकल है आर्टिकल 23। पेमेंट ऑफ वेजेस लोअर देन द मिनिमम वेजेस इज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 23। जो पेमेंट ऑफ वेजेस है वो
कम से कम लोअर देन द मिनिमम वेजेस, जो मिनिमम वेजेस है उससे कम हो सकता है। आर्टिकल 23 का ये वायलेशन है। ये डिक्लेयर किया सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में? इस क्वेश्चन को आयोग ने कैंसिल कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आर्टिकल 24 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिटिंग एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर ऑफ एज इन फैक्ट्रीज एंड हजार्डस एम्प्लॉयमेंट इज कंप्लायंस ऑफ विच डायरेक्टिव प्रिंसिपल? 14 ईयर से कम एज के बच्चे फैक्ट्री और हजार्डस इक्विपमेंट में काम करने पर प्रोहिबिशन लगाता है। यह कौन सा डीपीएसपी है? तो वो डीपीएसपी है आर्टिकल 39। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन? फ्रीडम ऑफ रिलीजन कौन सा आर्टिकल देता है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है वो आर्टिकल 25 में दी गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉपुलरली नोन एज हाबियस कॉर्पस केस? हाबियस कॉर्पस केस इनमें से कौन सा है? वो है एडीएम जबलपुर वर्सेस एस शुक्ला। नेक्स्ट आर्टिकल 31C गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल आवर फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 14 and 19 is incorporated in constitution by which of constitutional amendment? आर्टिकल 31C जो है वो आर्टिकल 19 और आर्टिकल 14 की कुछ जो राइट्स हैं उन पर डीपीएसपी को ज़्यादा प्राथमिकता देता है। यह किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कहा गया? तो वो था 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क बी प्रोवाइडेड टू वर्कर्स? कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में ह्यूमन कंडीशन देने की बात कही गई वर्क प्लेस पर? तो आर्टिकल है आर्टिकल 42। द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट इश्यूड इन केस? जो यूसीसी है यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसकी जो डायरेक्शन दी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो किस केस में दी गई थी? वो थी सरला मुगदल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट फंडेड रिलीजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कैन नॉट इम्पार्ट द रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस? इसका जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 28। नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैव सेम गोल? सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में कहा कि जो फंडामेंटल राइट हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं उनका जो गोल है वो सेम है? वो था केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। नेक्स्ट द फंडामेंटल ड्यूटीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर आर्टिकल 51A हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन? जो आर्टिकल 51A है उसमें जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उसे किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया? वैसे इसे यूएसएसआर से लिया गया, लेकिन इस क्वेश्चन को आयोग ने आरपीएससी ने कैंसिल कर दिया था। द इम्पीचमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज मे बी मेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल? जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस और राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट पर चलता है वो किस आर्टिकल के तहत होता है? तो उसका आर्टिकल है 124। आप इसे एक बार कंफर्म कर लें, लेकिन आंसर की में यही दिया गया है। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर द सुप्रीम कोर्ट ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड? सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड किस आर्टिकल में डिक्लेयर किया गया है? तो आर्टिकल है 129। नेक्स्ट क्वेश्चन द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रास रूट डेमोक्रेसी थ्रू पंचायती राज? जो कॉन्सेप्ट है ग्रास रूट डेमोक्रेसी का पंचायती राज के थ्रू वो किस आर्टिकल में
बताया गया है। तो आर्टिकल है आर्टिकल 40। अंडर विच ऑफ द आर्टिकल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज एडवाइजरी जुरिडिक्शन। सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी जुरिडिक्शन आर्टिकल 143 में दिया गया है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ए रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट may be appointed only to sit and act judge of that high court। जो रिटायर्ड जज होते हैं हाई कोर्ट के, उन्हें अपॉइंट किया जा सकता है कार्य करने के लिए, काम करने के लिए उसी हाई कोर्ट में। यह किस आर्टिकल में बताया गया है? तो वो आर्टिकल है 224A। नेक्स्ट, अंडर विच आर्टिकल द हाई कोर्ट हैव पावर ऑफ सुप्रिटेंडिंग आवर ओन कोर्ट। किस आर्टिकल में हाई कोर्ट्स को जितनी भी दूसरी कोर्ट्स हैं उन पर सुप्रिटेंडिंग की पावर दी गई है? तो आर्टिकल है 227। आउट ऑफ द फॉलोइंग वर सुप्रीम कोर्ट डज नॉट हैव ओरिजिनल जुरिडिक्शन। इनमें से कौन सा सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिडिक्शन नहीं है? तो वो है डिस्प्यूट बिटवीन टू कॉरपोरेट हाउस। दो कॉरपोरेट हाउस के बीच जो डिस्प्यूट होता है वो सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिडिक्शन नहीं है। इन द प्रीम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर इनकॉर्पोरेटेड बाय। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड को इनकॉर्पोरेट किया गया किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में? वो था 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976। नेक्स्ट, इंडिया इज कॉल्ड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बिकॉज इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। क्यों? क्योंकि स्टेट्स हेड इज इलेक्टेड बाय पीपल। जो स्टेट का जो हेड होता है उसे पीपल्स के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एनफोर्स्ड कंप्लीटली जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसे एनफोर्स किया गया था। वो किया गया था जनवरी 26, 1950 को। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट टू ट्रांसफर ऑफ पावर टू इंडियंस एंड पार्टीशन ऑफ द कंट्री। वो कौन सा प्लान था या वो कौन सा मिशन था जिससे इंडिया का पार्टीशन और पावर को ट्रांसफर किया गया? वो था माउंटबेटन प्लान 1946। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वह है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फेडरल है। नेक्स्ट, आवर कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड द फीचर ऑफ कंकरेंट लिस्ट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। जो कंकरेंट लिस्ट का कॉन्सेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में उसे किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया? तो वो है ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। द फंडामेंटल राइट एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इंक्लूड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम विच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशियल रिव्यू और फंडामेंटल राइट किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं? तो वो हैं यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। जो लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी है उसे किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? तो वो है फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से। प्रिम्बल इज ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इन द केस ऑफ। जो प्रिम्बल है उसे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट डिक्लेयर किया गया किस केस में? केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया? तो उसने अडॉप्ट किया 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट, द अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल इज मेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो अपॉइंटमेंट होती है अटॉर्नी जनरल की कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल से होती है? आर्टिकल 76 से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट